जैसा कि अक्टूबर महीना शुरू हो गया है और बारिश जो है वो लगभग जा चुकी है। अक्टूबर और नवंबर में जो फैलने वाली बीमारियां हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में हमें ये देखने मिलती हैं आजकल से। जिस प्रकार से हमारा खान पीन दूषित है, हमारे जानवरों का खान पीन दूषित है, जो पत्तियां उन्हें मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलती हैं, जिससे बीमारियां जो है उन्हें अक्सर घेरती हैं। तो अक्टूबर नवंबर में जो गंभीर रूप से फैलने वाली बीमारियां हैं, जिन्हें हम लकवा और सर्रा के नाम से जानते हैं, आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। तो ये जो लकवा होता है, लकवा मानव हो चाहे पशु हो, उसका अचानक माने गिर जाना, गिरकर खड़ा होता है। जब जानवर हो चाहे पशु आदमी हो, तो लकवे की बीमारी को आप सभी लोग जानते हैं। मतलब ये कोई नई बीमारी नहीं है, पर अधिकतर आजकल खान पान समझो या चाहे जैसा भी समझें, आए दिन होता है। मैं अधिकतर ये कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, पर इस संबंध में जब मैं आया और आपके वेटनरी विभाग में गाय भैंस बकरी का जब इलाज के संबंध में इस चीज़ में मैं घुसा, तो मुझे विदित हुआ, अन्य सीनियर डॉक्टरों से भी परामर्श था मेरा। तो लकवे को तो आप लोग जानते हैं कि लकवा एक ऐसी बीमारी है कि अगर कोई उठ गया तो उठ गया, नहीं तो गया काम से। तो इसके प्रथम लक्षण आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि अगर बकरा या बकरी जो जितना शरीर में तगड़ा मस्त होगा, उसको अधिकतर ये बीमारी ज़्यादा देखी गई है। तो गिरना और आवाज़ देना, हल्का हल्का पेट में सूजन हो जाना, जब खड़ा होगा तो अपने आप गिर जाएगा, मतलब बेचैनी महसूस करेगा। तो उस समय अपन लोग ये देखते हैं कि अपन को उसके इलाज की आवश्यकता होती है। तो आप लोग नज़दीकी डॉक्टर साहब जो होंगे आपके क्षेत्र में, उनसे सलाह लेकर और उसका इलाज, उसके लिए कोई बड़ा भारी वो नहीं है। हम लोग तो क्या है, देसी भाषा में वो अपने जो डटैया बोलते हैं, और उसका एक जिस घर रहता है, छतना कहते हैं उसको, और उसमें शहद होता है मधुमक्खियों का। इसको मिलाकर देख मैंने कई ऐसे लोगों से, क्योंकि टेम्परेचर जो हो तो एकदम डाउन हो जाता है, तो उस समय टेरामाइसिन भी देना है, ये सब चीज़ें जानवर को उठाना पड़ता है, नीरोबैन नीरोकाइन, और ये दर्द का फीवर का एंटीबायोटिक इंजेक्शन दे के अपन उसको बिरले जो अधिक माने सीमा जो लांग जाता है उसका तो माने बचना कठिन है। लेकिन हमने ये प्रयास किया है कि चलो यार, पैसा ऐसा एक अलग दूर की बात है, अगर इस संबंध में मैं अगर किसी उसमें हुआ तो मेरे जेब का भी पैसा लग जाए, लेकिन मैं अपने केसों को मैंने देखने में कमी नहीं करता, उसके इलाज में कमी नहीं करता, और ऐसे सफल भी हुए हैं हम लोग। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे कि माने जो लकवा होता है, लकवा ये अधिकतर अक्टूबर नवंबर के महीने में चलेगा ही, क्योंकि ये केस कभी कभी ऐसा देखा गया है कि एक और बात बताना भूल गया मैं, कि जैसे एक उसी प्रकार का एक सर्रा रोग होता है, वो बावली मक्खी के काटने से, क्योंकि अन्य लोग नहीं जान पाएंगे कि बावली मक्खी होती क्या है। उसमें अधिकतर जो जंगल या खेतों में बाहर जानवर घुमाने ले जाते हैं, तो मक्खी जब उसमें हावी होती है जानवर, तो जानवर भागता है, उचटता है, कूदता है, बेचैन होता है। तो मक्खी के भय से अगर वो काट दी है, तो वो भी जाके सीधे कहाँ पहुँचता है, ब्रेन में, मतलब खोपड़ी में। तो वो भी जानवर घूमेगा, घूमने के बाद किसी दीवार का या किसी भी झाड़ का एक सहारा लेता है, उसमें जाके अपना सर टिकाता है। उसके लिए भी मेडिसन लगभग यही है कि मतलब आप जो लकवे का इलाज कर रहे हैं, उसके लिए थोड़ा बेरेनिल वगैरह, सर्रा, और एक अच्छी मेडिसन आजकल कंपनी वालों ने निकाला है कि उसको देते ही उसको धीरे राहत मिलती है। और उसका 1 दिन 2 दिन 3 दिन तो आपको थोड़ा सा परेशान होना पड़ेगा कि भाई समय समय पर, अब 1 दिन के इलाज में कुछ नहीं हो पाता। अपन लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर साहब ये कहते हैं अपन से कि भाई अभी 2 दिन की दवाई मैं दे रहा हूँ, फिर आपको इसका रिजल्ट देना पड़ेगा। तो पशुपालक जो हैं वो 1 दिन इलाज कराने के बाद दूसरी बार वो नहीं पूछते कि
जानवर तकलीफ में है, क्योंकि मुँह बोलता तो बताता। तो इस संबंध में बहुत से पशुपालक इंजेक्शन दवाई करवा लेते हैं, और करवाने के बाद उसको कहाँ ले जाते हैं चराने के लिए बाहर। धूप भी तपी है, ठंड का मौसम है, बरसात है, वो ये नहीं देखते। वो ये देखते हैं कि चलो यार इसको ले चलो, नहीं ये भूखा रह जाएगा, उसको खिला नहीं सकते, मैंने उसकी अव्यवस्था। और सफाई का तो विशेष ध्यान आप लोगों को रखना है, क्योंकि इलाज होने के बाद उसका सबसे मेन चीज़ है, चाहे मानव हो चाहे पशु हो, परहेज बहुत ज़रूरी है। तो इस बात पे आप लोग गौर करना कि ये जो लकवे की बीमारी है, लकवे के इलाज में कोई बड़ा भारी वो नहीं है। हम लोग जिस इलाज से ठीक किए हैं, अब अन्य डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो कंपनी वाले एक न एक दवाइयाँ हैं तो वो भी आपने की सलाह देंगे, लेकिन हमारा एक बहुत सस्ता और सुलभ इलाज है इनका। हमारे द्वारा इतना माने पशुपालक भी परेशान नहीं होगा, सस्ता से सस्ता ट्रीटमेंट है। फिर उसकी देख रेख का रास्ता बताते हैं कि इसको इस विधि पर रखना है, तब आप लोग वो हो पाएंगे। नहीं तो वही है कि अगर वो तो पशु है, अपन उसके जैसे बन जाएंगे तो आपका लॉस होगा, घाटा होगा। तो इस मामले में आप लोग थोड़ा सा सावधान रखें। और मैं तो अब इस क्षेत्र में चलता रहता हूँ, तो लोगों के ये परेशानियाँ जितनी आती हैं, तो उसमें अभी तक तो आज तक जो भी केसेस हुए हैं, जो ज़्यादा 2-3 दिन बकरियों को रखते हैं, बीमार बकरी पड़ी है, तो ये बताओ कि 3 दिन में उन इलाज चौथे दिन हो रहा है, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? आपका धन और धर्म दोनों जाएंगे। सर मैं इसके थोड़ा सा जो आपने दवाइयों के नाम बताए हैं, इंजेक्शन के नाम बताए हैं, अगर डोजेज़ हमें बता दें तो बहुत अच्छा होगा। अगर इनके यहाँ पर मान लीजिए जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं, बकरी पालक हैं, भेड़ पालक हैं या पशु पालक हैं, अगर उनके यहाँ पर ऐसी समस्याएं आती हैं तो वो अपने यहाँ पर कम से कम इन दवाइयों को तो रखें, और डोजेस के बारे में अगर समझाएंगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी सर। इसके लिए आप लोग एक टेरामाइसिन भी आता है, ये बहुत पुराना इंजेक्शन चला है, पहले तो फाइजर कंपनी के हिसाब से चलता था। तो इसके जैसे अब ठंड है और वर्तमान में इसका टेम्परेचर डाउन है, ठंडक आ गई है, तो उसको भी अपन 1 से 2 ml दे सकते हैं। नीरोवैन हो गया, नीरोवैन को भी 2 ml बॉडी वेट पर, अगर बड़ी बकरी है तो उसको 3। और एंटीबायोटिक में अपन आजकल एनोरोफ्लैक्सिन वगैरह चले हैं, तो उनको बॉडी वेट पर उसमें लिखा रहता है कि इतने बॉडी वेट, इतना वजन पर इतना इंजेक्शन इतने ml देना है, उस हिसाब से आपको इंजेक्शन देना है। नीरोवैन आदमियों को लगता है, एक पर एक मेडिसन है, नीरोवैन, नरविजन और आपके नीरोकाइंड, ये थोड़ा अच्छा काम करते हैं। इनके लिए तो रामबाण सिद्ध ये नीरोवैन नीरोकाइंड इंजेक्शन है, जो अपन लोग भी लगवाते हैं। तो डॉक्टर अपन जाते हैं तो डॉक्टर साहब यही बोलते हैं अपन से कि भैया 5 लगेंगे कि 6 लगेंगे, तो अपन लोग डोज बना देते हैं, तो अंतर देख के उनको लगाना पड़ता है। फिर बीच में और भी चीज़ें हैं, अगर दुबला हो जानवर, वो हो गया है, उसको अपन शक्ति के लिए टोनोफास्फोन वगैरह है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, ताकि जानवर की भूख बढ़े और शक्ति आए, और धीरे धीरे उसका फिर खान पान बन जाएगा, जानवर अपने आप रूट में आ जाता है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। पर ये विशेष ध्यान रखना है कि आप लोग दर्द बुखार के लिए आजकल तो कंपनी अनेकों हैं, तो मेडिकल से या डॉक्टर साहब से नज़दीक में पूछ लीजिए। वैसे इनके लिए कोई ज़्यादा वो एंटीबायोटिक में टेरामाइसिन भी आ जाता है, ताकि टेम्परेचर को बना के रखेगा। और खून के संचार के लिए नीरोकाइंड, नीरोवैन होता है, उसको देना अति आवश्यक है। ये सब जो मैं बताया कि बकरी के हिसाब से, कोई बड़ी बकरी है तो 2 या 3, छोटा है छोटे के लिए 1 ml, ताकि वो बर्दाश्त कर सके। और खान पान की जो स्थिति है, इंडाइजेशन में कब्ज में जाता है जानवर अधिकतर, भाई जब भूख नहीं आएगी, पाचन क्रिया उसकी डाउन हो जाती है, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वगैरह इसकी भूख को बढ़ा देते हैं। तो जानवर धीरे धीरे जैसे जैसे उसको रिलीफ मिलेगा, वैसे वैसे जानवर भी मैंने स्वस्थ होता हुआ चला जाता है। आपको ज़्यादा, और जिसकी मृत्यु है तो उसके लिए तो डॉक्टर नहीं, कोई भी आ जाए, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। हाँ, तो दोस्तों देखा आपने किस तरीके से हम अपने यहाँ पर दोनों बीमारियों का, लकवा और सर्रा का
जो गंभीर रूप से अक्टूबर और नवंबर मंथ में महीने में फैलती हैं, इसकी पहचान कर सकते हैं और इसका समय रहते उपचार कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।